स्नेही भैया बहन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स। व्हाट इज एंगल? तो एंगल इज ए फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। यानी दो रेज सेम एंड पॉइंट पर ओरिजिनेट हो तो वो एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ इंडिकेट है ये टू रे ओरिजिनेट हुए हैं ओ वर्टेक्स पर, यहाँ आपको ओरिजिनेट हुआ है, इसको एंगल को हम लोग इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप रे है इसका फर्स्ट, इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया आपका बी और ये सी। तो जो एंगल बना है उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे ए बी और सी। इसमें इसको पढ़ते हैं एंगल ए बी सी। बी को हम लोग वर्टेक्स करते हैं और बी सी और ए बी इसके आर्म्स हुए। ठीक है, बी सी इसका बेस आर्म हुआ। क्लियर? ये एंगल्स आप डेली लाइफ में बहुत जगह देखेंगे। जैसे आपका होम हुआ, उस होम में आप देखेंगे कि वर्टेक्स है कहीं, और वो वर्टेक्स जैसे मान लीजिए कॉर्नर है, उस कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। बहुत सारे जैसे आपके बुक हो गए, बुक का जो टॉप सरफेस है उसमें आप देखेंगे कि उसके दो एज 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एंगल आप डेली लाइफ में सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जनरली द 3 यूनिट्स ऑफ ए एंगल्स, रिवॉल्यूशंस, डिग्री एंड रेडियंस। डिग्री को हम लोग डॉट से, स्मॉल सर्कल से इंडिकेट करते हैं। जैसे राइट करना है 45, इसको पढ़ेंगे 45 डिग्री 5 मिनट एक बार देते हैं तो, और 15 सेकेंड, ऐसा इसको रीड करते हैं। ठीक है, रेडियन को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। रेडियन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब सम टाइप्स ऑफ ए एंगल्स। फर्स्ट है जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल में। फर्स्ट है जीरो एंगल। व्हाट इज जीरो एंगल? एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री। यानी कोई एंगल, ये उसका बेस लाइन है और इसी पर दूसरा भी लाइन है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल। उसके बाद नेक्स्ट है एन एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैसे एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से लेस हो। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है 46 डिग्री। आप बिटवीन कोई भी एंगल एग्ज्यूम कर सकते हैं। उस नेक्स्ट है राइट एंगल। एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली मेजर इज 90 डिग्री। क्लियर? इट्स कॉल्ड ए राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल का सिंबल भी होता है, जैसे परपेंडिकुलर हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक, ये इंडिकेशन जो है आपका 90 डिग्री एंगल का सिंबल है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। वैसे एंगल जिसका मेजर 90 से ज़्यादा हो और 180 से लेस हो, यानी बिटवीन 90 और 180 हो, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, उसको हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है 130 डिग्री। ठीक है, आगे है फिर स्ट्रेट एंगल। एन एंगल दैट इज एग्जैक्ट 180 डिग्री, यानी एग्जैक्टली वो 180 डिग्री जिस एंगल का मेजर है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वैसे एंगल जिसका मेजर 180 से ग्रेटर हो और
360 से लेस हो। यहाँ इंडिकेशन किया गया है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, इसका मेजर 308 डिग्री है। उसके बाद कंप्लीट एंगल या फुल एंगल जिसको कहते हैं, एन एंगल इज एग्जैक्टली 360 डिग्री मेजर, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल या फुल एंगल। यहाँ इंडिकेशन है आपका कंप्लीट एंगल का। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ एंड ओनली इफ दे ऐड अप टू 90 डिग्रीज, दैट मीन्स ए राइट एंगल। यानी दो एंगल का सम ऐड करने पर कितना आता है, एक 90 डिग्री आता है। तो वो एग्जाम्पल किसके हो गए, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, आप देखेंगे कि 25 डिग्री और 65 डिग्री दोनों को ऐड करते हैं, सम करते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री। देयरफॉर 25 एंड 65 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एंड 25 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 एंड 65 इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25। क्लियर। एक और एक यहाँ एग्जांपल है जो नॉन एडजेसेंट है, आगे हम लोग एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे। नॉन एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक है आपका यहाँ 59 डिग्री और 31 डिग्री। क्लियर। दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री, ठीक है। दैट इज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 31 इज 59 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 59 इज 31। क्लियर। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। when two angles whose measure add up to 180 degree then it is called a supplementary angles। फॉर एग्जाम्पल यानी दो एंगल का मेजर अगर ऐड करने पर कितना है 290 है, दैट मीन्स 180 है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सप्लीमेंट्री का एग्जाम्पल हुआ। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्ज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया आपका वन एंगल मेजर इज 120 एंड टू एग्ज्यूम कर लेते हैं आपका 60 डिग्री। देयरफॉर 180 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। सो 120 and 60 are supplementary angles। 120 and 60 are supplementary angles. Why? The sum of this angle is 180 degree, so sum of any two angles is 180 degree are called a supplementary angles, and 120 is a supplement of 60 and 60 is a supplement of 120। क्लियर। यहाँ देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का और एक एग्जांपल, ए पेयर ऑफ एंगल्स विच सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ 1 और 2 मिलकर के स्ट्रेट एंगल हुए हैं, वो 180, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट का डिफाइन हम लोग आगे करेंगे। नॉन एडजेसेंट एंगल 1 का मेजर 40 डिग्री है और एंगल 2 का मेजर आपका 140 डिग्री है। दोनों एंगल को ऐड करने पर एक स्ट्रेट एंगल बना है यहाँ, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एंगल 1 इज ए सप्लीमेंट ऑफ एंगल 2 and angle 2 is a supplement of angle first। और एक definition है, adjacent supplementary angles are also called a linear pair। adjacent जो supplementary angles होता है वो linear pair कहलाता है। क्लियर। आगे हम लोग linear pair का पढ़ेंगे definition। a adjacent angle are called linear pair if non common arm are opposite ray। क्लियर। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, यानी दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दे हैव ए कॉमन आर्म, उन दोनों एंगल में कॉमन आर्म भी होना चाहिए। एंड दे नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो आइदर साइड होना चाहिए कॉमन आर्म के।
फॉर एग्जांपल यहाँ सी करते हैं, देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2, ये आपका एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये दोनों एंगल आपके एडजेसेंट एंगल एग्ज्यूम होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इसमें कंडीशन देखिए, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। इसमें कॉमन वर्टेक्स यानी एंगल फर्स्ट जो है ए डी बी है, ठीक है ना, और दूसरा है बी डी सी, ठीक है। एंगल फर्स्ट में और एंगल सेकंड में कॉमन वर्टेक्स क्या है? फर्स्ट कंडीशन में कॉमन वर्टेक्स क्या है? डी है, ठीक है। उसके बाद आता है दे हैव ए कॉमन आर्म। दोनों में कॉमन आर्म क्या है? यानी ए डी ई, ए डी बी और सी डी बी, इन दोनों में कॉमन आर्म आपका हो गया। सेकंड कंडीशन को जो सेटिस्फाइड किया वो क्या किया? तो बी डी, दोनों में कॉमन आर्म हो गया। और थर्ड कंडीशन है द नॉन कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन आर्म कौन से हो गए? ए डी और डी सी। द नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। वो कॉमन आर्म के आइदर साइड यानी दोनों तरफ होने चाहिए। तो ये दोनों तरफ है, दैट मीन्स एंगल 1 and angle 2 are adjacent angle, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आपका एग्जाम्पल 3 और 4 है। इसमें देख रहे हैं कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका है कॉमन वर्टेक्स फर्स्ट ही कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, इसलिए एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। नेक्स्ट एंगल है लीनियर पेयर। इसका डेफिनेशन दूसरे टाइप से भी हो सकता है। यहाँ गिवन जो है लीनियर पेयर आर टू एडजेसेंट एंगल दैट क्रिएट ए लाइन। दो एडजेसेंट एंगल्स एक क्रिएट अगर लाइन स्ट्रेट लाइन करता है तो वो क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। या ऐसा भी डेफिनेशन कह सकते हैं हम लोग कि एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर इफ द नॉन कॉमन आर्म आर आइदर ऑपोजिट साइड। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट एंगल है लीनियर पेयर। व्हाट इज लीनियर पेयर? तो यहाँ जो गिवन है डिफिनीशन, उसके अनदर डिफिनीशन हम लोग राइट कर सकते हैं। व्हाट इज लीनियर पेयर? तो एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर इफ नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रे। यानी नॉन कॉमन जो आर्म है वो अपोजिट रे हो गया, यानी स्ट्रेट लाइन हो गया, तो वो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एंगल लेते हैं 119 और 61, इसमें नॉन कॉमन आर्म जो है आपका ये अगर अपोजिट रे हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर हो जाएगा। और टू एडजेसेंट एंगल जब लीनियर पेयर होगा तो उसका वो जो एंगल फॉर्म होगा वो 180 होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ एक स्लाइड में देखिए, यहाँ टू एडजेसेंट एंगल गिवन है। कौन? 120 और 60। दोनों को ऐड करने के बाद कितना डिग्री का एंगल बना है? 180 डिग्री। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। डेफिनेशन ए पेयर ऑफ एंगल्स व्हिच साइड्स फॉर्म अपोजिट रेज। यानी वैसे एंगल का पेयर जिसमें उसका साइड क्या हो? अपोजिट रे हो जाए, यानी स्ट्रेट लाइन हो जाए। फॉर एग्जांपल इसमें क्यू और बी और क्यू डी, ये ए क्यू बी कोई एंगल है, उसका एक साइड है क्यू बी, इसका ठीक ये अपोजिट हो गया है। इसके ठीक अपोजिट आप देख रहे हैं कि क्यू बी के ठीक अपोजिट आपका क्यू डी है, यानी स्ट्रेट लाइन हो गया है, ठीक है। अब क्यू ए इसका ठीक अपोजिट हो गया है क्यू सी, ठीक। आप इसको देख सकते हैं जनरल एग्जाम्पल में भी 1 और 3 ये क्या हो जाएंगे? अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग शॉर्ट में VOA भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसको प्रूफ भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करके। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जनरली भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे दो पेन या दो पेंसिल आप जैसे हैं उसको क्रॉस रखेंगे तो वो जो एंगल फॉर्म होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करेगा लीनियर पेयर के रेस्पेक्ट में। आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं जो डेली लाइफ में हो, उसमें आप देखेंगे कि एक
पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड एक प्लेन के साथ सरफेस जो है उसके साथ 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर सकता है, फॉर्म करता है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं जनरल एग्जांपल किसका, तो एडिसेंट एंगल का। एडिसेंट एंगल का एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे बुक लिए और बुक को दो पार्ट, एक लेफ्ट और राइट किए, राइट करने के बाद एक पार्ट नीचे चला गया, तो उसमें आप जो दो एंगल बनेगा वो एडिसेंट एंगल का एग्जांपल होगा। ठीक है।